1 प्लस आई से नीचे ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं, पहले जानकारी के लिए, सिंपल सा काम। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो गया। बोलो ध्यान दो, ये जो आएगा ये ध्यान दो 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i अपान 1 प्लस 1 हो गया। ध्यान दीजिए, ये हम पहले ये पावर ओवर सॉल्व करने से पहले बस इतना ही सॉल्व कर लो। अभी देखो आई स्क्वायर बराबर कितना हो गया -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i अपान 2। ये देखिए पूरा सॉल्व करके ये क्या आएगा, आई आएगा। मतलब ये पूरा जो अंदर वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आई आता है। अगर यही 1 माइनस आई 1 प्लस आई को सॉल्व करें तो ये माइनस आई आता है। इसको एकदम याद रखो, याद रखिए दिमाग में हमेशा, बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर कहीं भी 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई टाइप से आता है तो तुरंत आप समझिए कि इसको आप जैसे रेशनलाइज करते हैं, जैसे भी करके इसकी वैल्यू आई आती है। और अगर इस तरह से है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस आई आती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कितना है, आई के पावर n बराबर 1। आई का ऐसा कौन सा सबसे छोटा पावर है जो वैल्यू 1 देगा, खटाक से निकाल लो। आप इसको तो जानते होंगे, आई का पावर 1 बराबर आई होता है, आई के पावर 2 बराबर -1 होता है, आई के पावर 3 बराबर माइनस आई होता है, आई के पावर 4 बराबर क्या होता है, यही आई का जो पीरियड होता है वो 4 का होता है। 4 के पावर में उसको तोड़ते चले जाइए, 4 के पावर में। ठीक है ना, तो देखो आई के पावर 4 बराबर 1, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है या पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कौन होगा जो वैल्यू 1 दे, वो 4 होगा। क्यों ऐसा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो अंदर है इसको सॉल्व करिए, ये आई आएगा, आई के पावर n बराबर 1, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सबसे पहला जो इंटीजर आ रहा है 4, जो ये वैल्यू क्या दे देगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलिए चलिए फटाफट और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट को। ये देखो कुछ लिखे हुए हैं, इस पे सन भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जबकि यूपी वाला नहीं लिखा गया, वो छूट गया इसमें। यूपी स्टेट एक ठू लिखा है, लेकिन बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है। तो देखो यक्स एन एक नोटेशन है जो दिया है, कास पाई अपान 2 टू पावर एन प्लस आई साइन पाई बाई 2 टू पावर एन देन x1। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है जो कामा लगाया है, ये कामा नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट है। सबका आपस में प्रोडक्ट करें अप टू कहां तक, इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूछा गया है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं क्या आएगा ये। हम लोग देखो छोटा सा ये हम लोग पढ़ते हैं, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आई थीटा लिखते हैं। ये होता है कास का कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, जानते होंगे अगर कॉम्प्लेक्स आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो देखो यक्सेन जो आपको दिया है, यक्सेन वो क्या है, देखो थीटा की जगह पर क्या है, ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर आई पाई अपान 2 टू पावर कितना है, एन है। ऐसे देखो, ठीक है। सही है, ये है। तो अब देखो ये यक्सेन की वैल्यू है और सबका आपस में प्रोडक्ट किसका करना है, x1 x2 x3 x4 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो देखो सबका करें, x1 रखें तो क्या आएगा, e के पावर i पाई बाई 2 इंटू ई के पावर i पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू ई के पावर i पाई बाई 2 का क्यूब, ऐसे करते चले जाएं। देखो ध्यान दो,
आप जानते हो प्रोडक्ट में पावर को जोड़ लिया जाता है, तो कितना कर सकते हो, e के पावर i पाई बाई 2 प्लस i पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस i पाई बाई 2 का क्यूब प्लस i पाई बाई 2 टू पावर 4, ऐसे। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया। अब इसको देखो, यहां देखो, इसको इसके बाद यहां लिख दे रहे हैं, इसको देखो क्या हो गया, e के पावर i और पाई को आप बाहर कर दो तो कितना बचेगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ऐसे देखो। और आप अगर देख रहे होंगे इसका योग जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज का है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है। ये समझो, ये 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 टू क्यूब, r बराबर कितना 1/2, a बराबर कितना 1/2। तो आप जानते होंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का योग क्या होता है, क्या होता है वो, a बाई 1 माइनस r ही तो होता है। वैल्यू सीधे सीधे रख दो, कितना होगा बोलो, e के पावर i पाई a की जगह पर कितना 1/2 अपान 1 माइनस r 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, e के पावर i पाई, ये कितना हो, ऊपर 1/2 था, नीचे भी 1/2 हो गया, ये कैंसिल, e के पावर कितना आ गया, i पाई आ गया। जरा गौर करिए, ये जो पूरे का प्रोडक्ट किया है, ये पूरा प्रोडक्ट जो आया वो e के पावर i पाई आया, या इसी को आप लिख सकते हो क्या, cos पाई प्लस i साइन पाई। हमने क्लास में इसमें कम से कम इस टाइप से 4 से 5 क्वेश्चन कराया था, 45 हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है, 90 हो जाए, मतलब कई प्रोडक्ट में आए हुए एग्जाम में है, ठीक है ना, कई आए हैं, ठीक है। तो इसको आप एकदम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो cos पाई की वैल्यू आप जानते होंगे -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया -1, और यही आपसे पूछा था, ये देखो सही है, सीधा सीधा आइलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन। और ये आपको एग्जाम में करना है तो इतना भी समय नहीं लगेगा, ठीक, लेकिन जब ध्यान में रहेगा तब। ठीक हो, चले, चलिए आगे देखो, -1 आ गया। बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, देख लीजिए कब हो जाए, ठीक ना, बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी पर एकदम फोकस है बाबा का, एकदम समझ लीजिए, बहुत तेजी से काम चल रहा है, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। एलटी जीआईसी ये भी बस जल्द से जल्द, अब देखिए कितना जल्द हो सकता है, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर जैसा लग रहा है व्यवहार, 1 से 2 महीने तक ये आने वाला है। और ये टीजीटी पीजीटी जो 2022 का फॉर्म पड़ा, इसका एग्जाम, पहला काम इसका एग्जाम, ठीक है, और फिर इसकी न्यू वैकेंसी, ये बहुत ही तत्काल, बहुत ही जल्द आने वाली है जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। पेपर आउट वालों के लिए कानून बनने जा रहा है, आज जैसा न्यूज में देख रहे थे कि बहुत ही तगड़ा कानून बनाने जा रहे हैं बाबा, कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं तब तक काम हो गया होता। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इन एपी दे विल लाई ऑन। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जैसे हमने क्या कहा, a प्लस आई बी, a प्लस डी प्लस आई, बी प्लस क्या डी डैश, ये ले लो। और क्या ले लें इसके बाद, अगर काम आपको लेना है एपी में ही लेना है, 2d प्लस आई बी प्लस 2d डैश, ऐसे
ये देखो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को किसमें लिया है, एपी में। ये ए है, मान लिया इसे ए कह दें। अगर पॉइंट फॉर्म में इसको लिखें तो ये क्या आएगा, ए बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हो, मान लिया इसे बी लिख दो तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और क्या हो जाएगा बी प्लस डी डैश हो जाएगा। सी ले लें तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d और बी प्लस 2d डैश हो जाएगा। देखो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तीनों को पॉइंट फॉर्म में लिख दें ये, तो स्लोप हम इसका निकाल दें ए बी का, और स्लोप हम बी सी का निकाल दें। अगर 2 पॉइंटों का स्लोप, 3 पॉइंट है, तीनों का स्लोप निकाल दें, अगर वो स्लोप आपस में बराबर हो जाए, ठीक है ना, जैसे हम कह रहे हैं ए बी का स्लोप निकाल दो और बी सी का स्लोप निकाल दो, दोनों का स्लोप बराबर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक ना। जैसे एक लाइन पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट ए बी और सी, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या है, सेम है, यही होता है, या जिसे आप कोलिनियर कहते हो, ठीक है। चलिए निकालो स्लोप ऑफ ए बी, या m1 बराबर क्या होता है, स्लोप के लिए क्या करते हो, y2 माइनस y1 इतना माइनस दिस, तो कितना आएगा हो d, इसका d डैश अपान कितना हो जाएगा, इतने में से इसको घटा दो, d हो जाएगा। एंड स्लोप ऑफ BC बराबर क्या होगा, m2 बराबर क्या, BC निकाल लो, C में से B को घटाओ, क्या होगा y2 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा हो, इसमें से इसको घटाएं तो क्या आएगा d डैश, और इसमें से इसको घटाएं तो क्या आएगा d। देख लो जरा, m1 और m2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। स्लोप का जानते होंगे ना, नहीं जानते, x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है, दोनों का स्लोप हम कहते हैं, तो यम क्या लिखते हो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यही लगा दिए हो। तो देखो दोनों का स्लोप जो आ रहा है सेम आ रहा है ना, जब दोनों का स्लोप सेम है तो ये लाइन पे लाई करेगा, लाई ऑन, कहाँ ये लाइन, ये तीनों पॉइंट कहाँ लाइन करेंगे, अगर कह रहा 3 पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तीनों कहाँ है, एपी में है, एपी में होने से आपको ये बताना है कि वो क्या होंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ इसको फटाक से, ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है राजेश्वर, आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ। ठीक ना, तो ये 3 आपके कहाँ होंगे, आप ये भी कह सकते हो कोलिनियर होंगे या एक लाइन में लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका क्या होगी वैल्यू हो, सब लोग बताएं जल्दी से, इसकी वैल्यू बताओ। IIT स्क्रीनिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला कहाँ आ गया, ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कोई बताए इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगी Z1 और Z2 का, Z1 और Z2 का लिस्ट वैल्यू क्या है, जल्दी बताएं, बताओ राजेश्वर, जल्दी से बताओ। और बकिया सब लोग सो रहे हैं, ये नहीं कि समय मिल रहा है तो उसको करें, लेकिन नहीं, जल्दी बताओ इसका, बताओ क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू बताओ। जल्दी करें, देखो इसी को कैसे लिख सकते हो, यहाँ देखो Z2 माइनस 3 प्लस I, ये तो ये जो होगा लेस देन आर इक्वल टू, आप कह सकते हो मॉड ऑफ Z2
या माइनस, ठीक है, या आप माइनस में करें तो इसको पहले भी कर सकते हो ऐसे, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस 3 प्लस आई, और ये बराबर है किसके, 5 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मॉड Z2 इसका करेंगे तो 3 त्रिक 9, और कुछ था 3 त्रिक 9, क्वेश्चन में कुछ यहाँ गलत लिखा है क्या, Z2 यहाँ 4 भी है, यहाँ 4i हो, 4i करके है क्वेश्चन, रुक जाए एक मिनट, उसमें 4 करके है क्वेश्चन, क्योंकि लग रहा है हमको कि गलत है। ठीक है, वो 4i भी है यहाँ पर, ये है -3 -4i, ऐसे ये 4i। तो इसका मॉड निकालेंगे तो 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, रूट 5 होता है। दिस इज लेस देन 5, तो मॉड Z2 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, और मॉड Z1 की वैल्यू कहीं दिया है शायद, और मॉड Z1 की वैल्यू आपको दिया है 12 दिया है, ठीक है ना। तो ये देखो एक रिजल्ट हम लोग जानते होंगे, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, सही ना। तो मॉड Z1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये वैल्यू, मॉड Z1 12 और माइनस ये 10, तो इससे बड़ा ही होगा मॉड Z1 माइनस Z2। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10, 2 से बड़ा या बराबर होगा Z1 माइनस Z2। तो इसकी लीस्ट वैल्यू आपसे पूछा था, तो कम से कम इसकी वैल्यू कितनी, 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का कोई एक सिंपलेस्ट तरीका नहीं, इसको आप तुरंत अपने तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है ना, जो आप जानते हैं कम से कम। ठीक ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है इफ Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई IZ-1 और Z माइनस आई बराबर 2 इज, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो इसको जनरली हम लोग यही लिखते हैं x प्लस आई वाई ना। तो आप इसका निकाल दो, क्या आएगा, इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड आई एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 बराबर मॉड, या प्लस है प्लस है मॉड एक्स प्लस आई वाई माइनस आई बराबर कितना, 2, यही ना। यही देखो, अरे Z की वैल्यू यही जनरली लेते हैं, तो IZ माइनस 1 यही तो है 5वां क्वेश्चन, सही है, ठीक, क्वेश्चन सही है, हम कहीं गलत तो नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, IX माइनस वाई माइनस 1 प्लस ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस आई कितना लिख सकते हैं, y माइनस 1 बराबर क्या, 2। इसको क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख दो, मॉड कितना लिख सकते हो, माइनस वाई प्लस 1 प्लस आई एक्स ना, प्लस मॉड एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 बराबर 2। तो मॉड मतलब आप जानते होंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर, ये क्या लिखते हो, अंडर रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2। ये अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, इसी वैल्यू को, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि वैल्यू क्या आएगी, किसको रिप्रेजेंट करेगा। निकालो जल्दी से करो, अब इसको सॉल्व करिए।
इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए फटाक से। तो ऐसे मान लिया इसी का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, इसी का मान लिया हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना, और प्लस अंडर रूट में दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसी को बस इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, जो ये आता है ये आ जाता है, लिख देते हैं हम। इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू, इसको पूरा जब सॉल्व करें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा उधर करके, तो ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या जाएगा 0। ये पूरा सॉल्व कर देंगे, इसी को होल स्क्वायर खोल दीजिए फिर से सॉल्व कर दीजिए, तो ये वैल्यू जो आएगी x बराबर जो आएगी वो क्या आएगी 0, और x बराबर 0 जो होता है वो क्या आता है y एक्सिस, या क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पर देखो तो लिखा है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको देखो बस स्क्वायर करके खोल दीजिए, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद यही आएगा x बराबर क्या 0, और x बराबर 0 तो y एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये y एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक, डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, x बराबर 0। चलिए आगे बढ़िए, ये है तो इसकी वैल्यू बताओ फट से, इसकी वैल्यू बताएं सब लोग, इसकी बताओ हो, दीपक राजेश्वर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताएं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का। दीपेश राजेश्वर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका क्या होगा, आपको एक बात जब इस तरह से कहीं भी आए दिमाग एकदम बैठा लो, आप लोग काम क्यूब रूट पढ़ा है, ये देखो ओमेगा की वैल्यू यही होती है अगर आपको पता है, और ओमेगा स्क्वायर की जो होती है अगर कहीं भी अंडर रूट 3i1 इस तरह से आता है तो आपके तुरंत दिमाग में ये बातें आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो आप सॉल्व करते रहिए, 2-4 दिन सॉल्व करते रहो, नहीं होना है, इतना समझ लो दिमाग में। तो एक बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आप निकालते हो बार बार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी वैल्यू 1 ओमेगा और क्या आती है ओमेगा स्क्वायर आती है, यही आता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें से ओमेगा की वैल्यू देखो ये होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। इसको याद रखिए बार बार, जब भी प्रयोग ऐसा कहीं आपको दिखाई दे तो तुरंत आप इसका प्रयोग करें। ये देख लो, अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ओमेगा, अगर दोनों माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। खटाक से काम करो, फट से रख दो वैल्यू, वैल्यू रखो फटाक से वैल्यू रखो। तो ये जो आपको कंडीशन दिया गया है ये क्या होगा बोलो, दिस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 5 ओमेगा के पावर 334 प्लस 3 ओमेगा के पावर 265। जरा गौर करिएगा इसको। अब देखो हम जानते हैं ओमेगा का जो पीरियड होता है वो 3 का होता है, 3 से भाग देते जाओ। ओमेगा क्यूब है तो ये वैल्यू 1 है, ओमेगा का 6 है तो 1 है, ओमेगा का 9 है तो 1 है। तो इसी प्रकार से 3 से भाग दो, ये वैल्यू कितनी आएगी, जो शेषफल बचता है वही हम लिखते हैं। 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये बचेगा केवल क्या ओमेगा। ये देखो फिर 3 से इसको भी भाग दीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 2 334 भाग दो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ओमेगा हो गया।
और ये 3 ओमेगा स्क्वायर दुई, तो ये गड़बड़ कुछ कर दिया है, ये वाला 3 8 24 दो बचेगा ना, 2 25 3 8 24 1, ये भी शायद ये 4 ही होगा, देख लें एक बार, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। 365 है, 265 नहीं, ये 365 है बाबू, ये 365 है। अब इस पर भी सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन इससे मैच नहीं करेगा, तो ये 365 है, ध्यान रखिएगा, ये 365 है। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये 365 कर लीजिएगा, आएगा कुछ ना कुछ सॉल्व करके तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से नहीं आएगा, तो इसीलिए। अब देखो यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है, इसको क्या लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, इसको लिख सकते हैं 3 ओमेगा + 2 ओमेगा, नहीं लिख सकते हैं, और ये 3 ओमेगा स्क्वायर है ऐसे। तो देखिए 3 वाला कॉमन कर दो, ये बचेगा 1 + 2 ओमेगा, और इसको अगर हम लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। आप जानते होंगे इसका एक कंडीशन ये भी होता है, ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है, तो ये वाला पूरा देखिए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 + 2 ओमेगा, और 1 + 2 ओमेगा मतलब क्या 1 + -1 + √3i, क्योंकि 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 2 कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा √3i। देखो पावर अगर गड़बड़ होगा तो वो ये आंसर नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां जो दिया है इसके हिसाब से ये ओमेगा ही आएगा, तो ध्यान दो ये 5 ओमेगा हो गया, ये 3 ओमेगा हो गया, जो आपका पहले से दिया था 265, तो 5 और 3 8 ओमेगा हो गया, ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए जो आएगा, लेकिन इस आंसर से फिर मैच नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो पावर को ध्यान रखिएगा 365। क्लियर आ गया हो, 365 सही है। चलिए मन से करो, प्रैक्टिस ही तो मेन है, ठीक है। थ्योरी सब करा देते हैं, लेकिन यही प्रैक्टिस में सब लगता है गड़बड़ होने। प्रैक्टिस आप जितने ज्यादा क्वेश्चन का करेंगे उतने ही ज्यादा आप में शार्पनेस आएगा, तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो भी पेपर होता है उसको काम 2 घंटे में करना है, वो आप 10 घंटे में करोगे, बस 10 घंटा लगाएं, आपको पूरा टाइम दे दिया जाए, आप जो एग्जाम में होता है वो 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये जान लीजिए 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपके पास है, बुद्धि है। इंटर पढ़े हो, बीएससी पढ़े हो, सारा टेक्निक आपको पढ़ा है, हाई स्कूल पढ़े हैं, सब पता है, बस आपको सॉल्व करने का जो ट्रिक है कि कितना जल्दी से हम सॉल्व करें वो नहीं है हमारे पास। तो 2 घंटे का पेपर हमको 10 घंटा 12 घंटा दे दिया जाए तो हम आराम से कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके, कोई ना कोई तरीका लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको काम जो करना है वो सब विद इन टाइम करना है, और इसके लिए कितना भी आप